क्या बोर्ड एग्जाम अब जेईई एडवांस बन चुके हैं? सीबीएसई स्टूडेंट के ये रिव्यूज सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। कौन सा सेट था आपका? सेट 3 सेट 3 सब बोलने की डिफिकल्ट था बहुत। इट वाज तो कैसा आया पेपर? बहुत गंदा, हालत खराब हो गई है गाइस। इतना मुश्किल पेपर छी। कैसा हुआ पेपर? बहुत ज्यादा गंदा हुआ। पढ़ा हुआ में से कुछ भी नहीं आया। जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे यार? भाई पीसीएम न लियो। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि जब सीबीएसई बोर्ड का ये हाल है तो एनएस का अप्रैल 2026 का एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है? क्योंकि एनएस का जब पेपर को एनालिसिस किया मैंने तो देखा कि एनएस भी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की तरफ जा रहा है। तो पेपर इजी होने वाला है या हार्ड होने वाला है? अगर एनएस ने भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया तो जो आपका 75% का सपना है एनएस बोर्ड में आने का, वो सपना बर्बाद ना हो जाए। आज की इस एनालिसिस को पूरा देखना। लास्ट में आपको ये मैं 5 हैक्स भी बताऊंगा और इसमें जो सबसे लास्ट वाला मेथड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसे जाने बगैर एग्जाम में मत जाना। मैं विक्की वर्मा और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी इस आज की वीडियो में। डर लग रहा है एनएस अगर हार्ड पेपर सेट कर देगा तो जो एक मौका मिला था मुझे 75% सेट करने का, वो कहीं सपना ही ना रह जाए। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो डार्क जोन में आप खड़े हो जिस टाइम पे आप कभी भी लुटिया डूब सकती है। क्यों? क्योंकि अब जो पेपर सेट हो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ पे सेट हो रहे हैं। आप अगर सिर्फ कुछ क्वेश्चन के भरोसे जा रहे हो ना तो आपका मार्क्स कम हो सकते हैं। आज मैं आपको एक मेथड भी बताने वाला हूं जिससे पासिंग मार्क्स भी आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और मुझे बता दो सबसे हार्ड सब्जेक्ट पीसीएमबी में कौन सा आपको लगता है। वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ ना कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के क्वेश्चन रखे हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने से निकले। जैसे फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन एग्जांपल से आया हुआ है। एग्जांपल को अगर इस बच्चे ने अच्छे से कर लिया ना तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएगा अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। अगर सिर्फ रट के गया है ना तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रीजन क्योंकि रटी हुई चीज में वो सेम डिजिट और हर एक चीज सेम ढूंढता है, तो सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ के जाते हो लॉन्ग मेथड से सब कुछ, और शॉर्ट क्वेश्चन जब आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, वन वर्ड आ जाते हैं, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो और ज्यादा टाइम लगाते हो। तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड वन, मैथमेटिक्स आपकी लेंथी बन जाती है। रीजन क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 1 मार्क के अंदर वो भी आपका उसी टाइप का होता है जिस टाइप का आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 2 से 3 मार्क्स का। तो आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ता है आपको करने के लिए। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है तभी आप इसे जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपको ये पेपर डेटा कैलकुलेशन पे बेस्ड लग जाएगा और मैथमेटिक्स आपको लेंदी हमेशा से लगती है। किस किस को लगती है कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में आपका बायोलॉजी जो है भैया ये डायग्राम बेस है, आप सभी को पता होगा बायोलॉजी। जितनी ज्यादा डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं करके जा रहे हो ना आप तो बायोलॉजी में मार्क्स आपके कम हो जाने वाले। देखो ना ये क्वेश्चन डायग्राम आपका हार्ट का, सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहां पे इसने क्या कर दिया, एबीसी दे दिया। आप कॉन्सेप्ट देखो कि एबीसी पे क्या है ये बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनालिसिस से मिले। उसके बाद मैंने ये देखा कि एनएस का इस बार का पेपर आपका इजी आएगा या हार्ड पीसीएमबी का। तो देखा ये गया कि जैसा सीबीएसई ने सेट किया कि आपका पेपर जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डेप्थ पे ही बेस्ड था, कि सारे क्वेश्चन आपके एक से दूसरे से इंटरलिंक थी। सेकेंड थिंग, आपका जो क्वेश्चन था वो एडवांस लेवल तक का डाल दिया गया इस पेपर के अंदर। क्या ऐसा एनएस भी करेगी? हो सकता है, बिल्कुल कर सकती है। बट एनएस अभी तक जो अपने पेपर को रखती है वो डेटा और कैलकुलेशन बेस्ड रखती है। एंड कुछ क्वेश्चंस सेट वाइज वेरी जब करती है। सेट सी अभी तक का सबसे सेट सी जो बोला जाता है वो हार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ओनली 1 से 2% होता है। अदर सारे क्वेश्चन आपके फ्रेश और स्टार्टिंग जो अभी पहली बार हो रहा है वो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में तो जाओगे ही, साथ में आपको डेटा एंड कैलकुलेशन बेस्ड भी रखना पड़ेगा। अब आपको रट के नहीं जाना है। अगर आपने सिर्फ एक पेज के ये सिर्फ क्वेश्चंस रट लिए कि चलो भैया सिर्फ क्वेश्चन रट लेता हूं और करके चला जाऊंगा, आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। रीजन क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है क्वेश्चन को करने के लिए। एनएस बोर्ड ने आपको बोला है वेटेज और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का पहले से सेट कर दिया है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपके क्वेश्चंस 20% आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। मैंने जैसा एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर का वहां मुझे ये दिखा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो आप फर्स्ट टाइम देखते हो। ये फर्स्ट टाइम देखे हुए कॉन्सेप्ट तक जितने क्लियर है तब आप इसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सेकंड है एवरेज क्वेश्चन। इस एवरेज क्वेश्चन में वो क्वेश्चन होते हैं
जो क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टाइम तो है, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट आपके बुक के होते हैं, टर्मिनल और इंटेक्स के क्वेश्चन आपको ये 50% के अंदर ये दिखते हैं। और थर्ड इजी वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ 30% जो पोर्शन है इसके अंदर आपको पीवाईक्यूज भी रिपीटेड दिखते हैं। पीवाईक्यूज में से आपके 10% क्वेश्चंस आ रहे हैं पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके। ये जब चेक किया मैंने 10% क्वेश्चंस आपको रिपीट कर रहे हैं, डिजिट चेंज करके, ऐसा सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, डिजिट चेंज करके मिल रहे हैं। तो ये डिफिकल्टी लेवल है, बट ये और ये पोर्शन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। अदरवाइज आप ये तो आप डायरेक्ट इंटेक्स या टर्मिनल के क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो इसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे कुछ, लेकिन इनको करने के लिए आपको चाहिए होगा। साथ में रिपीटेटिव पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया ना, पेपर को जब चेक किया, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने देखे जो बार बार किस चैप्टर में से रिपीट हो रहे हैं। तो उन चैप्टरों के मैंने क्या किए, लिस्ट बना दिए। फिजिक्स के 10 टॉपिक्स, केमिस्ट्री के 10 टॉपिक्स, बायोलॉजी के 10 टॉपिक्स और मैथमेटिक्स के ये मैंने लिख दिए। ये लिस्ट आपको दे दी है, कहां मिलेगी अभी बताऊंगा। ये डाउनलोड करने मत चले जाना, अभी आगे सुनो, 5 हैक्स भी बताने वाला हूं। तो ये आपके टॉपिक्स दे दिए जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पासिंग के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना मच बेटर तो नहीं है। अब पढ़ रहे हो आप तो बहुत अच्छे से पढ़ो। हमने क्या किया ना, आपके लिए लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया। इस लक्ष्य बैच के अंदर ये जो रिपीटेटिव टॉपिक्स, साथ में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ और वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो आपके 10 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हम करवा रहे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट। तो अभी भी अगर आप चाहते हो ना पढ़ाई करना, तो अभी से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट आप यहां से भी कर सकते हो, साथ में नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी ज्वाइन कर लो और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो। आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, नीचे एक बार डेट लिखना। अब मुश्किल से आपके पास कितने दिन बचे। जब आपके पास टाइम नहीं बचा है ना, तो अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, और उसके लिए मैं ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टडी करना चाहते हो, आप स्टडी कर लो, लेकिन आपको पढ़ना है। लक्ष्य बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करो और अपनी स्टडी को बूस्ट करो। ऐसा बूस्ट करवा देंगे, आप सोचोगे कि ये लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीज मिल गई जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकता हूं, और सच में आपके 75% भी आएंगे। अभी एक और तरीका बताऊंगा। साथ में देखो, एग्जाम आपका फर्स्ट एग्जाम तो इसके बाद स्टार्ट हो ही जाएगा, थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले आपको ये 5 स्टेप फॉलो कर लेने अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट, और कोई भी सब्जेक्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। सबसे पहले आपको 5 स्टेप टू एनएस एग्जाम हैक के लिए है। सबसे पहले बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस, पी वाले चैप्टर्स। अब इन चैप्टरों में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो बाइफिकेशन सिलेबस मिलेगा क्या? गूगल पे आप जाओ, गूगल पे लिख दो एनएस क्लास 12 सिलेबस। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करो, आपको यहाँ सिलेबस और फिर आपको सैंपल पेपर और फिर वेटेज में मॉड्यूल मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट सिलेबस पे क्लिक करो। इस सिलेबस में जो पीई वाले चैप्टर्स है, उन पीई वाले चैप्टर्स को देख लो। जैसे एग्जांपल में फिजिक्स का देता हूँ, 18 चैप्टर है। अब 18 चैप्टर में से भी आपके जो वेटेज मॉड्यूल है उनको छाट लो। आपको छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ये पीडीएफ दे दिया आपको। देखो वेटेज मॉड्यूल सिर्फ 50% सिलेबस करके ना, 9 चैप्टर फिजिक्स के अंदर करके आप इस 50 मार्क्स ला सकते हो थ्योरी के अंदर, 50 मार्क्स। और प्लस अगर इसमें अगर टीएमए के मार्क्स में 16 जोड़ दूं और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है 20 वो जोड़ दूं, तो आप अपने आप ही 75% से अबव चले जाओगे। ये स्ट्रेटजी पे ज्यादा फॉलो करना है इस टाइम पे। सारे सिलेबस से अच्छा है उस टॉपिक को करो जिसमें से क्वेश्चन आने वाले, तो ये वेटेज मॉड्यूल हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पे करोगे परेटो प्रिंसिपल। ये परेटो प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत पहले का प्रिंसिपल है, बट ये प्रिंसिपल आज भी फॉलो हो रहा है। 80-20 का रूल कहते हैं। 80% क्वेश्चन ना 20% सिलेबस से आता है। आपको पता है रेक्टिफायर क्वेश्चन 100% आता है। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार आता है। कैसे? ये 80-20 रूल पे बेस है। इनमें से आने ही तो मैं उन टॉपिक्स को क्यों नहीं करूं? ऐसे ही मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बना दी है हर एक सब्जेक्ट की। ये टॉपिक की लिस्ट पहले भी मैंने दिया, अभी भी आप डाउनलोड कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके बनाया गया है, क्योंकि हम जो है ना आपकी बहुत फिक्र करते हैं यार। रीजन ये है क्योंकि हर एक बच्चा जब एनएस बोर्ड के अंदर आया ना, वो कहीं ना कहीं से हार के आया है। बस यहां उसको जीत मिलनी चाहिए, और जीत के लिए अब आपको शेर की तरह नहीं, लोमड़ी की तरह चाल चलनी पड़ेगी, और ये लोमड़ी वाली चाल है। एंड देन लास्ट में मैंने कैटलिस्ट सिमेटिक फोल्डर। ये कौन से फोल्डर है? ये टॉपर्स हैक्स वाले फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स हो गए, आप फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, केमिस्ट्री के आपके नेम रिएक्शंस हो गए, केमिस्ट्री रिएक्शन से जाना जाता है, एंड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। ये पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया। ये फोल्डर आपको पूरी मिल जाए। कहां मिलने वाली है? सारे फोल्डर्स आपको नीचे लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो और इसे डाउनलोड कर लो। पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये टाइम अब
छोड़ने का है, अब रुकने का नहीं है, क्योंकि अब रुकोगे तो एग्जाम के बाद रिग्रेट फील करोगे। अब पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पढ़ाई आप अपने आप से कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना सर सेल्फ स्टडी। और अगर आप पढ़ाई लग से बेस्ट से करना चाहते हो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लो। सच बता रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंट हो के बोल रहा हूं ना, तो इतना समझ लेना, वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो कंटेंट जो आपने अभी तक पढ़ाई भी नहीं की होगी ना, तो भी आप 10 क्लास के अंदर इतने तैयार हो जाओगे कि 75% क्या आप 80 अबव भी ला सकते। अब ये डिसीजन आपका है कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो या फिर टेंशन। याद रखना, हर एक स्टूडेंट जो एनएस बोर्ड के अंदर आया ना, किसी भी रीजन से आया हो, कुछ भी रीजन से आया हो, उसके पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि वो मुस्कुराता रहे और मुस्कुरा के यहाँ से पास हो जाए, एक बार पास आउट हो जाए, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए, उनके लिए बस इतना ही। तो अब आप क्या डिसीजन रहेगा, फुलफिल करो। और लास्ट में बता देता हूं, आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन पे चाहते हो, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करें ताकि आपके 5 मार्क्स भी आ रहे हो ना, तो भी उससे मार्क्स आपके 10 मार्क्स बढ़ जाए, ऐसा प्रेजेंटेशन स्किल बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नोट्स दे दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट के, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो नोट्स एमबीएस, तो आप सभी को नोट्स में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। अब जाओ और कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगाड़। थैंक यू सो मच।